जोरदार तरीके से नारे लगाए। चलिए देख सकते हैं अम्बाला लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी पहुंच चुके हैं नारे लगाते हुए जगाधरी विधानसभा के जगाधरी शहर में घास मंडी के साथ। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। एक दो बोल और क्या लेते हैं ही मोबाइल ये। चौधरी अकरम खान सबसे आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका स्वागत करते हुए राम राम जी। हाँ भाइयों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँ। भाई जिसने आपसे धोखा दिया हो क्या उसका स्वागत करोगे आप? बहुत बढ़िया, बाबा करके ड्यूटी दे रही हो। यह लड़ाई ना लाठी की है, ना बंदूक की है, ना तोप की लड़ाई है, ना या जुबान की है। अगर आप लोग वाकई में आप लोग इनसे बदला लेना चाहो, वरना आने वाले टाइम में कोई सच नहीं बोलने का। जिस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी ना वही चीज बताना हो जाएगी। क्या आप लोग झूठ में ही मतलब यकीन करोगे तो सच बोलने वाला नहीं मिलेगा कोई, और सच बोलना भी कोई चाहेगा तो यकीन नहीं करनेगा। भाई जी मोदी भी सच बोलते हैं, ये काम हो जाएगा। तो भाइयों मेरा आज निवेदन जो है 25 तारीख में आप लोगों को अपना बदला लेने का टाइम है। जिसने आपका नुकसान करा, जिसने 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में दिया, जिसने डीजल तेल 55 रुपए का 100 रुपए में पहुंचाया, और कितना नुकसान आप लोगों का गया वो याद करना 25 तारीख ने। और सभी भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने सारी वोट को भगवानी एक अंगड़ी तक बेहोश हो जाएंगे, और वो अंगड़ी आज के पटाख के नुकसान पर लगानी। आप लोग उसमें मशीन में टी बोल देगी और मैं भी टी बोल देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगे क्या लगे बहुत बहुत धन्यवाद श्री अफजल सिंह जी का। और मैं हमारे बीच में श्री वरुण चौधरी जी का पहुंचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मंच पर खड़े सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया पीछे खड़े हो जाए ताकि प्रोग्राम सुचारू रूप से चलता रहे। जो लोग मंच पर खड़े हैं सबसे निवेदन है कि कृपया पीछे खड़े हो जाए। जो भी साथी मंच पे आगे खड़े हैं मेरा सबसे निवेदन है कृपया पीछे चले जाएं। प्रोग्राम की गतिविधियों को बनाए रखें। वरुण चौधरी जी आपके बीच में है, जिस भी मेरे किसी युवा साथी ने, मेरे भाई ने फोटो खिंचवानी है, सबकी फोटो खिंचेगी। कृपया मंच से पीछे हट जाए।
अब मैं निवेदन करूंगा आज के प्रोग्राम के सर्व कर्मचारी सारे डिपार्टमेंट जिला में हम आपसे एक कच्चे कर्मचारियों को पकड़ करने की बात है, पुरानी पेंशन की बात है, जो खाली पद पड़े हैं लगभग 6 लाख के पड़े। हम उन मांगे हो रही है 15 मांगे हैं हमारी, मतलब लंबी में ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आश्वासन चाहते हैं आपसे, ये जो कर्मचारी करना है जो समस्या है आप उनका समाधान करें। बिल्कुल ये आवाज उठाएंगे गिरवाएंगे। और जहाँ तक बात है ऑलरेडी अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गाँव नंबर घोषणा पत्र है और जो कि भाई 30 लाख के करीब जो है केंद्र सरकार ठीक है। और जहाँ तक ऊपरी बात है गूगल आपको शुरू से हिसाब से कोई बात कह ही रहे, तो आपके साथ है विज्ञापन आप दे दें, तो बड़े पूरा समर्थन सर प्रोग्राम ज़्यादा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे गाँव नंबर 3 से 5 गाड़ी में मैं निवेदन करूंगा वार्ड नंबर 4 से पार्षद भाई देवेंद्र जी से कि वो मंच पर आए और अपने विचार आप लोगों के बीच में साझा करें और भाई वरुण जी के लिए वोट की अपील करें। और सभी लोगों से निवेदन है जो मंच पे खड़े हैं कृपया वो पीछे चले जाएं ताकि प्रोग्राम सुचारू रूप से चल सके और प्रोग्राम की गरिमा बनी रहे। मेरा सभी से निवेदन है, बहुत ही मान और सम्मान का योग चैनल पे आ जाएगा ना, हमारे अम्बाला से प्रत्याशी वरुण चौधरी जी, सम्मानित मंच पूरा जिसका ये कार्यक्रम है, भाई मेरे कंपोज को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपका बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम है। साथियों हम सभी आपके बीच में वोट की अपील करने आए हैं, वक्त अब हो गया, समय कम है। मैं भी आप सभी से हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूँ कि हमारे बीच में 10 साल से सरकार चल रही है जो किसी की बात सुनती नहीं, सच और झूठ लड़ाई है। भाई इतनी अपील है कि 25 मई को भाई वरुण चौधरी जी को हाथ के निशान पर बटन दबाएं और यहाँ से बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाएं। समय कम है, बातें बहुत है, अगले प्रोग्राम में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्षद देवेंद्र जी का। अब मैं निवेदन करूंगा आज के प्रोग्राम के आयोजक हमारे वार्ड नंबर 5 से पार्षद भाई विनय काम्बोज जी, जिन्हें लोग प्यार से टिंकू काम्बोज भी बुलाते हैं, जिन्होंने आज बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। मैं उनसे निवेदन करूंगा सबसे पहले तो भाई वरुण जी को मौके देकर उनका स्वागत करें और इनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और भाई वरुण जी के लिए वोट की अपील करें और अपने विचार साझा करें। भाई टिंकू काम्बोज जी। आदरणीय अम्बाला लोकसभा के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई वरुण चौधरी जी का मैं यहाँ पर जगाधरी विधानसभा में जगाधरी शहर में पहुँचने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और मंचासी मेरे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों का, पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, अकरम खान जी, भाई देवेंद्र जी, हमारे पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा जी, माधो जी, और माफ कीजिएगा समय कम है क्योंकि बहुत टाइम से ये सारी हमारी मातृशक्ति और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता
वो काफी टाइम से आपके इंतजार में है, लगभग 2 घंटे से। तो मैं हाथ जोड़कर अपनी मातृशक्ति से, कांग्रेस की लीड कैंडिडेट को, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने युवा साथियों से माफी भी मांगता हूँ देरी के लिए, क्योंकि चुनाव का माहौल है, देखो देरी हो जाती है, इनकी भी मजबूरी है। तो मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ जो इतनी देर तक ये हमारे कैंडिडेट के लिए इंतजार किया जिन्होंने। और जैसे कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से मैं पिछले 5 साल से यहाँ पार्षद बना, आपके आशीर्वाद से, और आगे भी ऐसा करता हूँ कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर, और मैं आने वाले समय में और बढ़ चढ़ कर सबकी सेवा करूँ। तो मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। और आने वाली 25 तारीख को जो चुनाव है लोकसभा का, तो मैं सभी से यही अपील करता हूँ कि जो ये बीजेपी की पार्टी है, आप सभी ने देखा है कि जो कटारिया जी थे वो 5 साल में किसी को नजर नहीं आए। तो ये जो हमारे कैंडिडेट जो हमारे इंडिया गठबंधन ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो भेजे हैं, ये इतने सभ्य हैं, इतने मतलब इनकी जो शख्सियत है वो किसी की परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये खुद विधानसभा के अंदर विपक्ष में होने के बावजूद इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मानित भी हुए हैं उस अवार्ड से। तो उनका इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सभी से आपको अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप कांग्रेस के आगे का बटन दबाएं और भाई वरुण चौधरी जी को भारी से भारी मतों से विजय कराएं। 25 तारीख को विजय घोषित कर दें, 4 चूर की तैयारी नहीं देखनी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई टिंकू कामराज जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जगाधरी से विधायक रहे हुए, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे श्री सुभाष चौधरी जी से कि वो मंच पर आए और अपने विचार आप लोगों के बीच में साझा करें। बहुत ही मान और सम्मान के हमारे बीच में हमारा लोकसभा से प्रत्याशी वरुण चौधरी जी, चौधरी अकरम खान जी पूर्व मंत्री, हमारे सारे यहाँ पर मौजूद एक्स म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब और इस प्रोग्राम के आयोजक भाई टिंकू जी। मैं बहुत लंबा भाषण इसलिए नहीं देता कि एक प्रोग्राम और भी आगे है। मैं यहाँ आप इतनी भारी संख्या में आए हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि मौजूदा सरकार ने सबके साथ अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते करने का टाइम आ गया। फिर कभी दोबारा बातचीत होगी तो बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि समय कम है, दुर्गा गाने में भी इंतजार हो रहा है। तो मैं अब पुनः निवेदन करता हूँ हमारे जो कैंडिडेट हैं श्री वरुण मुंडाना जी के वो आए और अपना संदेश दें और आप सभी उनके लिए भारी मात्रा में वोट करके उनको कामयाब करें। और 1-2 मिनट के लिए अकरम खान जी भी आपको संबोधित करेंगे, वो भी स्वागत करेंगे। अम्बाला लोकसभा से हमारे उम्मीदवार भाई वरुण चौधरी जी, सुभाष चौधरी जी पूर्व मंत्री, टिंकू कामराज जी, हमारे एमसी देवेंद्र जी, सम्मानित मंच, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि पिछले प्रोग्राम में लेट और आप लोगों को बहुत देर इंतजार करना पड़ा। मैं तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को, क्योंकि आपने बहुत देख ली भारतीय जनता पार्टी की ये जुमलों की सरकार, ये झूठी सरकार, अब मौका है आपके पास सच और झूठ में तय करना है। आपने जो लोग आपके काम करते हैं, जो पार्टी आपके साथ चलती है, आपके काम करते हैं, झूठे वायदे नहीं करते, उनको सरकार में आने का मौका दें। आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवार भाई वरुण चौधरी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर यहाँ से जगाधरी हल्के से जिताकर भेजें। आप सबसे यही मेरी विनती है, गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। और माफी चाहूंगा जो आपको इंतजार करना पड़ा, समय सबका कीमती है, मैं समझ सकता हूँ। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष चौधरी जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान जी, हमारे पूर्व विधायक श्री अर्जुन सिंह जी, हमारे पूर्व जिला प्रधान श्री जाकिर हुसैन जी, हमारे श्याम सुंदर बत्रा जी, हमारे भाई जिन्होंने इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, टिंकू जी कहाँ गए? बैठो टिंकू, हमारे मिंदर काम्बोज जी, रामनाथ दीवान जी, नरेंद्र दीवान जी, रतनलाल दीवान जी, अशोक शर्मा जी, देवेंद्र सिंह जी सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे एमसी साहब रमनदीप सिंह जी, जसवंत सिंह जी, भाई मनोज जयरामपुर जी सुबह से साथ है, हमारे श्री अमरजीत कोहली जी, मैडम हरमीन कोहली जी, एडवोकेट मधु चौधरी जी, भाई नरपाल गुर्जर जी सुबह से साथ हैं, हमारे आदरणीय एआईसीसी के प्रभारी शबीर खान जी, प्रमोद गर्ग जी, सुशील देवधर जी, रुद्र प्रताप जी हमारे सेक्रेटरी हैं यूथ कांग्रेस से, आदरणीय मंच, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से शुरू करोगे? हाँ जी, ये सच्चाई कि आज सब दुखी हैं, बड़ी उम्मीदों से सरकार बनाई जाती है और सरकारें बनाई जाती हैं समस्याओं को दूर करवाने के लिए, लेकिन ये ऐसी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की जिसने हमारी समस्याओं को बढ़ाने का काम किया, घटाने का काम नहीं किया। और यही हमारी लड़ाई, यही तानाशाही के खिलाफ आज हम सब इकट्ठा हैं, इंडिया गठबंधन इकट्ठा है कि तानाशाही नहीं चाहिए। 90 साल का संघर्ष हुआ 1857 से 1947 और फिर हमारा देश आजाद हुआ था। सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत भी चलाया करती थी, तो इतना लंबा संघर्ष क्यों किया गया था? वो इसीलिए किया गया था कि अंग्रेजी हुकूमत भारतवासियों की सुनवाई नहीं किया करती थी, यही उनकी कमी थी। और यही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमी है कि वो आपकी सुनवाई नहीं करती, तानाशाही करती है, अपने फैसले आपके ऊपर थोपती है, हमारे ऊपर थोपती है। और बार बार विधानसभा में आवाज उठाने के बाद भी टस से मस नहीं हुई। सरकारें पहले भी रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, जब किसी योजना का विरोध होता था उसको वापस ले लिया जाता था। और यही लोकतंत्र है कि जनता की सरकार, जनता के अनुसार जो कार्य करे वो सरकार। लेकिन आज वायदे बड़े बड़े होते हैं, जुमलेबाजी होती है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता है। कहीं स्वच्छ भारत की बात होती है, प्रॉपर्टी आईडी आप देखिए, पैसे खर्चे हैं, पहले आपसे पैसे लिए गए, टैक्स के ही पैसे थे जो बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए। गलतियां उन्होंने की, भुगतना आपको पड़ता है। धक्के खाते आप हैं एमसी कार्यालयों के अंदर, और वहां क्योंकि लगभग आधे कर्मचारी नहीं है। और ये चाहे हमारे अस्पताल है, चाहे हमारे स्कूल है, कोई भी सरकारी कार्यालय है, आधे लगभग जो है पोस्टें, पद जो है वो रिक्त पड़े हैं। तो जब आप वहां जाते हैं वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती, धक्के खा के वापस। भी गलती हमारी नहीं, पर भुगतना हमें पड़ता है। परिवार पहचान पत्र, ये कहते गरीबी दूर कर दी। जो लेटेस्ट डेटा है परिवार पहचान पत्र का, 63% आज हरियाणा की जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गई, 63%। और ये कहते हैं हम गरीबी दूर करें।
ये गरीबी दूर करिए कि गरीब करें, हर व्यक्ति की जेब से पैसे निकले हैं। महंगाई इतनी बड़ी, 450 का सिलेंडर था जी, तो कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे भाजपा वाले, और आज सस्ता कर दिया 1000 रुपए का। 450 का महंगा था टिंकू जी, 1000 का सस्ता किया। एक मोटरसाइकिल जो 40-45 हजार का मिल जाया करता था देवेंद्र जी, वो दुगनी कीमत का हो गया। 5 साल की इंश्योरेंस कराओ। पोर्टल खेलते हैं आपके साथ। ना कोई सफाई की व्यवस्था है, ना सीवरेज की व्यवस्था है, पर टैक्स पूरा लगता है। टैक्स में कोई कमी नहीं है भाई, जब आप पैसे ले रहे हैं तो काम तो करके दे दो, लेकिन सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं, और बोलना भी नहीं भाई। बोलेंगे तो फिर वो देखो, किसानों ने आवाज उठाई, उन पे गोलियां चलती हैं। युवाओं ने आवाज उठाई, कर्मचारियों ने उठाई, व्यापारियों ने उठाई, महिलाओं ने उठाई, खिलाड़ियों ने उठाई, उनको पीटा जाता है। किस बात के लिए? हम अपने ही देश में अपनी आवाज नहीं उठा सकते, और कहां जाएंगे जी हम? अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी समस्याओं को उठाने के लिए क्या हम किसी और देश में जाएंगे? अपने ही देश में ही तो उठाएंगे। लेकिन ये वो भी नहीं करने देते, और इसीलिए ये लड़ाई है इस तानाशाही के खिलाफ, इस जुमलेबाजी के खिलाफ। अपने संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई हमें मिलजुल कर लड़नी है। जहां तक मेरी बात है जी, मेरे दादाजी की भी कर्मभूमि यही रही। मिलक खास से थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी। मेरे पिताजी को आप भली भांति जानते हैं, चौधरी फूलचंद मौलाना जी को। विधानसभा के अंदर जब मैं 4.5 साल पहले विधायक चुना गया, हर वर्ग की आवाज को उठाया, जो एक विधायक का कार्य था। पीछे नहीं हटे, विपक्ष में थे तो क्या हुआ, जो काम है वो करना है। और यही आज मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब आप मुझे चुनकर लोकसभा में भेजेंगे, वहां मौन धारण करके नहीं बैठूंगा, वहां आपकी आवाज को गुंजवाऊंगा। क्योंकि आप नुमाइंदा चुनते किस लिए हैं? कुर्सी तोड़ने के लिए, सोने के लिए, या मौन धारण करने के लिए, या आवाज उठाने के लिए? आवाज उठती है, वहां इश्यूज को रेज करते हैं, जिससे कि उनका कोई समाधान हो, कोई सॉल्यूशन हो। लेकिन पिछले 10 साल में आपने देखा, आप बता दो, कोई जगाधरी की बात उठी हो, कोई यमुनानगर जिले की बात उठी हो, पूरे अम्बाड़ा लोकसभा की कोई आवाज उठी हो। आज बेरोजगारी चरम पे, महंगाई इतनी पहुंच गई, लेकिन क्या हालात, नशा गली गली, घर घर, गांव गांव पहुंच गया, कोई रोकथाम नहीं, और इतना बड़ा नुकसान है, पीढ़ियां खत्म हो जाती है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। और ये लड़ाई अब हमें लड़नी है, क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है, ये जो हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये कोई बाहर से आके लड़ने वाला नहीं है हमारे लिए, हमें लड़नी है। लड़ेंगे, 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 ये लड़नी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब आप मुझे चुनकर भेजेंगे, तो मैं आपको आपके बीच में मिलूंगा, आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है। आपने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनकर, वरुण चौधरी बनकर अब ये लड़ाई लड़नी है। इतना बड़ा इलाका है, हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। चलो घास मंडी में हम खड़े हैं आज, पर देश को बचाने के लिए, अपने प्रदेश के हित में, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए आज हर व्यक्ति अपने ऊपर एक दबाव महसूस करता है, और उसी को हटाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए हमें ये मौका है 25 मई का। एक एक वोट हम कांग्रेस के पक्ष में डालें, दलवाएं, जिससे फिर से हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। और यही विश्वास दिलाता हूं कि जब आप मुझे चुनकर भेजेंगे, आपको कोई मुझसे शिकायत नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
ये 5 ही तो है यार। चौधरी जी 1 मिनट लगे, क्या हुआ? 1 सेकंड। है भाई जी 5 किलो कर दिया, 3 किलो कर दिया। नहीं यार, ये